कुमार अभिषेक, कैराना के मुद्दे को, पलायन वाले मुद्दे को, जो पिछली बार के चुनावों में इतना बड़ा मुद्दा बना था और जिसको लेकर बहुत ज्यादा बहस छिड़ती रही, लेकिन इस बार एक बार फिर उसका जिक्र क्या इस कारण ही हुआ कि भूलना नहीं उन चीजों को? बिल्कुल श्वेता, कैराना का मुद्दा बीजेपी के लिए कैराना में जितना बड़ा है उससे कहीं बड़ा मुद्दा ये पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बनाने की कोशिश की है। पलायन उनके लिए एक शोकेश कह सकते हैं मुद्दा है जिसे बीजेपी ने दिखाया है। कैराना में कितना असर होता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दें। देखिए, सुबह 8 बजे का वक्त है और भले ही वर्चुअल रैली रही हो, भले ही लोग बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हुई हैं, लेकिन लोगों की लाइन लंबी होती जा रही है। सुबह 7 बजे से मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे लगातार लोग पहुंच रहे हैं और कैराना बहुत ही सेंसिटिव है। 12 जो जिले सेंसिटिव बनाए गए हैं उसमें शामली भी को भी रखा गया है, लेकिन लोगों की तादाद आपको इस वक्त दिखाई देगी जो बूथ पर इस वक्त मौजूद है। 9 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है, लेकिन यहां पर कैराना में मृगांका सिंह और साथ साथ सामने नाहिद हसन है। इन दोनों के बीच वोटर भी बिल्कुल साफ साफ बटा हुआ दिखाई देता है। हम कुछ लोगों से जानेंगे भी कि क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या है इस बार मुद्दे। भाई साहब बताएं, किस मुद्दे को वोट करेंगे, क्या है मुद्दे इस बार? नहीं, आप लोगों को क्या लगता है क्या मुद्दे हैं? बहुत लोग हैं जो बोलना नहीं चाह रहे इनफैक्ट, लेकिन सुबह से मैंने कई लोगों से बात की है और साफ साफ जो है ना वोटर्स का डिवीजन यहां पर दिखाई देता है। लेकिन नजरें श्वेता इस बार होंगी सबसे ज्यादा कि जो जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, जो जेल है, क्या वो सही में जमीन पर काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन ये तस्वीरें दिखाती हैं लोकतंत्र की कि आखिर इतने बड़े कोविड काल के बावजूद भी लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। लगभग सबने अपना मन बना रखा है वोटिंग का कि किस तरफ वोटिंग करनी है। बहुत कंफ्यूजन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अपने अपने सेगमेंट हैं और जिसका वोटर है वो उसके लिए साफ साफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर कई जो मंत्री हैं उनके लिए इस बार मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हम लोग कल घूम रहे थे इस थाना भवन इलाके में, कई इलाके में, वहां पर जो है सरकार और खासकर कुछ विधायकों के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं। अब देखना यह है कि मतदान का प्रतिशत कितना जाता है, देखना यह है कि लोगों का उत्साह कितना भारी पड़ता है। लोगों का उत्साह तो अभी दिख ही रहा है वहां पर। अभिषेक, मौसमी सिंह मुजफ्फरनगर से, कैराना का मुद्दा मौसमी, हम यही कह रहे थे कि कैराना में अगर भारतीय जनता पार्टी पलायन के मुद्दे को उठा रही है तो यहां पर जो मुजफ्फरनगर में ट्रॉफी है वो ये उठा रहे हैं कि दंगा नहीं होने दिया। देखिए, शांति का माहौल है। क्या लोग महसूस करते हैं इन चीजों को? क्या लोग इन चीजों को महसूस कर रहे हैं और उस हिसाब से आगे वोट करेंगे, या फिर जो किसानी के मुद्दे को लेकर नाराज था वो तो है भाई? जी देखिए श्वेता, आपने जिस तरह से कहा, यहाँ पे अगर आप चाय भी पीजिए या यहाँ की गुड़ को मिलाइए चाय में तो भी आपको सियासी स्वाद जरूर आएगा, क्योंकि ये एक प्रयोगशाला रही है मुजफ्फरनगर। चाहे आप ये कह लीजिए किसानों की जो राजनीति है उसकी प्रयोगशाला रही है, या फिर वो जो जातिगत राजनीति हुई उसकी। और 2013 के बाद बहुत कुछ यहाँ पे बदला, जिस तरह से दंगों का मुद्दा हावी रहा और लगातार बीजेपी सुरक्षा का मसला मुजफ्फरनगर में उठाती चली आई है। ऐसे में ये बीजेपी का बिल्कुल गढ़ माना जाता है। और 2017 में जिस तरह से क्लीन स्वीप मिली थी बीजेपी को, तो उसमें जो है लगातार रालोद और सपा का गठबंधन चुनौती दे रहा है। पर हमें एक फैक्टर याद रखना है कि बसपा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। बहुत अच्छा नहीं, मतलब सेकंड जो पोस्ट पे रही थी वो बसपा रही थी। 2017 में भी भाजपा नंबर 1 पे थी। तो वो फैक्टर कितना काम कर रहा है ये देखना होगा। और क्योंकि राकेश टिकैत का गांव भी इसी इलाके से आता है, संजीव बालियान भी मुजफ्फरनगर से आते हैं, तो लगातार जो है आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। कहीं ना कहीं जो राजनीति असगर और मसगर और एमवाई से अब आके टिकी है तो किसानों की सियासत पे टिकी है। बाहुबली बजरंगबली वर्सेस चर्बी और गर्मी के सब जो चरम देखा गया वो यही मुजफ्फरनगर में देखा गया श्वेता। और ऐसे में देखना होगा, पीछे भी आप देखिए कि लगातार वोटरों में भी एक जागरूकता नजर आ रही है, एक उत्साह नजर आ रहा है। और
कई बारी मशीनें भी यहाँ पे खराब हुई। इस्लामिया इंटर कॉलेज जो मुजफ्फरनगर सदर का इलाका है वहां में, जहाँ से योगी सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव लड़ रहे हैं, पर उसके बावजूद भी कड़ाके की सर्दी में वोटर इंतजार करने को तैयार है। तो इम्तिहान की और घड़ी ये नेताओं के तस्वीरें लिए देखकर मौसमी, और सारे जो वोटर हैं अपने इंतजार घरों में करके जो भी इस अपना समय मत पश्चिमी इस्तेमाल उत्तर करना प्रदेश के, चाहते हैं। अगर आपके इलाके में वोटिंग है तो जाइए, निकलिए, देखिए, पीछे मत रह जाइएगा।